गाइस अब जो हम बात करने वाले जेएसपी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि सर्वलेट के बाद जेएसपी आता है, सर्वलेट के कुछ डिसएडवांटेज रहे होंगे, तो इसीलिए जेएसपी आ गया, यानी कि जावा सर्वर पेज। जेएसपी क्या होता है? जेएसपी एक टेक्नोलॉजी है। कौन सा टेक्नोलॉजी है? ये भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जो कि सर्वर पे रन होता है। तो जेएसपी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने के यूज होती है, जैसे कि एचटीएमएल पेजेस में जावा कोड को एम्बेडेड करके इंटरेक्टिव कंटेंट डिस्प्ले करना। जेएसपी क्या होता है? जेएसपी एक जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। जेएसपी का मेन पर्पस क्या है? वेब पेजेस को डायनेमिक बनाना। मतलब तुम डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर सकते हो, जैसे डेटाबेस से डाटा फेच करना, यूजर इनपुट लेना, एटीसी। तो एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए। जेएसपी इज सर्वर साइड टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेब बेस्ड एप्लीकेशन और पेजेस। जेएसपी is an advanced part of servlet. JSP is the extension of servlet टेक्नोलॉजी, बट जेएसपी प्रोवाइड मोर फंक्शनलिटी देन सर्वलेट। यानी कि सर्वलेट का मतलब मतलब सर्वलेट के बाद जो सर्वलेट के बाद ही जेएसपी आया, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए, तभी तो जेएसपी आया होगा। तो जेएसपी में ऑब्वियसली उसके मोर फंक्शनलिटी होगा, तभी तो जेएसपी आया होगा, तभी तो लोग जेएसपी को यूज कर रहे हैं। तो जेएसपी इज द एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी, बट जेएसपी प्रोवाइड मोर फंक्शनलिटी देन सर्वलेट। अब बेसिक फ्लो क्या रहेगा जेएसपी का? पहले एक जेएसपी जो पेज होता है डॉट जेएसपी से मतलब एक्सटेंशन वाली फाइल होती है। जेएसपी का फ्लो क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। जेएसपी का फ्लो, सॉरी गाइस, बेसिक फ्लो ऑफ जेएसपी का क्या होगा? पहले आपके पास एक जेएसपी फाइल होना चाहिए। जो जेएसपी फाइल कैसा होगा? डॉट जेएसपी एक्सटेंशन वाली फाइल होती है। सेकेंड का यूजर रिक्वेस्ट। जब यूजर ब्राउज़र में रिक्वेस्ट भेजता है तो वो जेएसपी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करता है। थर्ड क्या है? सर्वर प्रोसेसिंग। थर्ड क्या है? सर्वर प्रोसेसिंग। सर्वर प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, सर्वर इस जेएसपी फाइल को पहले कंपाइल करता है, किसमें? इनटू ए सर्वलेट। और फोर क्या है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या होता है, फिर वो प्रोसीड कंटेंट को एचटीएमएल के फॉर्म में ब्राउज़र को भेज देता है। तो ये था मतलब बेसिक फ्लो ऑफ जेएसपी। अब हम बात करते हैं वाई यूज जेएसपी ओवर द सर्वलेट। यानी कि अगर आपसे पूछे तो वाई बी यूज सर्वलेट या वाई यूज सर्वलेट ओवर द सर्वलेट, वाई यूज जेएसपी ओवर सर्वलेट, या अगर पूछ सकता है अगर एडवांटेज ऑफ जेएसपी, तो आप इजीली यही चीज़ आप लिख सकते हो। जेएसपी इज ऑफन preferred over servlet for web development because it provides several advantages in terms of easy of use, maintainability and performance. Here are some reasons why JSP is often better choice over servlet. फर्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड लॉजिक। ये क्या होता है? JSP अलाउ फॉर अ क्लीन सेपरेशन बिटवीन द बिजनेस लॉजिक क्या हुआ? जावा कोड हुआ, एंड द प्रेजेंटेशन लॉजिक क्या हुआ? HTML कोड हुआ। दिस मेक्स इट इजिएस्ट टू मेंटेन एंड मैनेज द एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन सर्वलेट यू यूजुअली राइट बोथ द बिजनेस लॉजिक एंड द HTML टुगेदर इन द सेम फाइल। जो सर्वलेट पेज होता है उसी में आप लिखते हो किस मतलब जावा कोड को, और मतलब इन सर्वलेट यूजुअली राइट बोथ द बिजनेस लॉजिक एंड HTML टुगेदर इन द सेम फाइल में अलग अलग आप लिखते हो, विदिन विच कैन मेक द कोड हार्डर टू रीड एंड मेंटेन। सेकेंड क्या है? सिंपल टू डेवलप एंड राइट। क्या है मतलब क्या क्या एडवांटेज है? सिंपल मतलब सेकंड क्या? सिंपल टू डेवलप एंड राइट हो गया।
जेएसपी इज़ मच ईजियर टू राइट कंपेयर टू सर्वलेट। ये मतलब जेएसपी को लिखना एज कंपेयर टू सर्वलेट थोड़ा इजी होता है। इन जेएसपी यू कैन डायरेक्टली एम्बेडेड जावा कोड विद इन द एचटीएमएल यूजिंग कुछ स्पेशल टैग होते हैं जो कि जावा कोड का आप एचटीएमएल, क्योंकि जेएसपी में भी एक एचटीएमएल होगा, मतलब लिखना पड़ेगा। तो अब उसमें क्या होता है ना, सर्वर ने अलग अलग फाइल बना के लिखते थे, बट अब क्या होगा ना, अब HTML में हम जावा कोड को एम्बेडेड कर देंगे तो HTML यूजिंग द कुछ स्पेशल टैग लगा के। थर्ड क्या है, ऑटोमेटिक कंपाइलेशन। इन JSP pages is compiled automatically into a servlet when it is requested for the first time by the client। एक बार देख लीजिए। फोर्थ क्या है, कोड रीजेबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ऑब्वियसली सर तो मेंटेन होगा क्योंकि मतलब ठीक ठाक इसमें लिखा हुआ है। अब हम कुछ जेएसपी और सर्वलेट के बीच में जो कुछ की डिफरेंस होते हैं उसको हम देख लेते हैं। जेएसपी इज़ HTML बेस्ड कोड, बट सर्वलेट क्या है, सर्वलेट एक इज़ अ जावा कोड। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जेएसपी इज़ सिंपल टू यूज होता है, बट सर्वलेट इज़ मोर कम्प्लेक्स टू यूज होता है। JSP required less code and the servlet required more code। नेक्स्ट पॉइंट के बिजनेस लॉजिक जो जावा कोड होता है एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक जो कि HTML कोड है आर सेपरेट, दोनों अलग अलग होता है, इसीलिए इसको मैनेज करना इजी होता है JSP को। बट इन सर्वलेट में क्या होता है ना, बिजनेस लॉजिक एंड द प्रेजेंटेशन लॉजिक मिक्स्ड होता है, इसलिए इसको मैनेज करना थोड़ा कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू JSP। नेक्स्ट है रिटर्न कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावा कोड इन द सेम पेज। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इन द JSP पेज, जो पेज होता है इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन से लिखा रहता है, और रिटर्न प्योरली इन जावा सर्वलेट में होता है। सॉरी आप देख नहीं पाए थे, एक बार देख लीजिए आप एक बार देख लीजिए बिजनेस लॉजिक। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या होता है ना, बिजनेस लॉजिक, ये JSP के बारे में बात कर रहे हैं। बिजनेस लॉजिक जो कि जावा कोड होता है एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक जो कि HTML होता है आर सेपरेटेड होता है, दोनों अलग अलग होता है, इसलिए इसको मैनेज करना ईजिली होता है एज कम्पेयर टू सर्वलेट। बट सर्वलेट में क्या होता है ना, बिजनेस लॉजिक एंड द प्रेजेंटेशन लॉजिक आर मिक्स्ड होता है, इसलिए इसको मैनेज करना कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू JSP। नेक्स्ट है रिटर्न कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावा कोड इन द सेम पेज। JSP में क्या होता है, एक JSP पेज होता है जिसको .JSP एक्सटेंशन से सेव किया जाता है, और उसमें क्या होता है ना, HTML एंड जावा कोड का कॉम्बिनेशन होता है। बट सर्वलेट में क्या होता है ना, रिटर्न प्योरली इन जावा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, JSP रन्स स्लोअर देन सर्वलेट। JSP जो मतलब रन स्लोअर देन सर्वलेट, और सर्वलेट रन्स फास्टर देन JSP। अब लाइफ साइकिल के बारे में, हम JSP के लाइफ साइकिल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, सो दैट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि मतलब द लाइफ साइकिल ऑफ JSP, तो आप यू कैन ईजिली राइट कर सकते हो। अब लाइफ साइकिल ऑफ JSP के बारे में बात करेंगे। सर्वलेट की लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते थे, 5 स्टेजेस होते थे, और इसमें एक इंक्रीज हो गया। तो फर्स्ट जो है ट्रांसलेशन स्टेज है। ट्रांसलेशन में क्या होता है ना, जो भी JSP पेज होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सर्वलेट पेज में, तो वो आपको क्लियरली लिखा गया है। यानी कि ट्रांसलेशन जो फर्स्ट फेज होता है, तो इसमें फर्स्ट फेज में क्या होता है ना, JSP पेज जो होता है वो कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट पेज में होता है। सेकेंड क्या है, कंपाइलेशन, यानी कि सर्वलेट पेज को, अब सर्वलेट पेज में आप कन्वर्ट हो गए, अब सर्वलेट पेज को इनटू किस में कन्वर्ट किया गया, डॉट क्लास फाइल में। थर्ड क्या है, थर्ड सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, थर्ड ये है, आप एक बार देख लीजिए। थर्ड लोडिंग एंड इंस्टेंसिएशन, वही है मतलब सर्वलेट वाला। अब यानी कि डॉट क्लास फाइल इज लोडेड ऑन द सर्वर एंड द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। नेक्स्ट क्या, फोर्थ इनिशियलाइजेशन, जब लोड हो जाता है तभी तो इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि सर्वलेट में होता था थ्रू
उसमें इनिशियलाइज कैसे करते थे, किस फंक्शन किस मेथड के थ्रू करते थे, वो इनिट मेथड के थ्रू करते थे। बट ये जेएसपी में जो इनिशियलाइज करेंगे वो जेएसपी इनिट मेथड के थ्रू हम करेंगे। नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट हैंडलिंग। रिक्वेस्ट हैंडलिंग किसे करेंगे, इसमें ये अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस एक मेथड है उसके थ्रू। और लास्ट क्या है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय किसके थ्रू करेंगे, उसमें डिस्ट्रॉय मेथड के थ्रू कर देते हैं, इसमें जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड के थ्रू करेंगे। यहाँ तक आई होप यू गाइस आप समझ गए होंगे, आई होप। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है एमवीसी मॉडल यानी आर्किटेक्चर। एमवीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। वो क्या होता है, एक एमबीसी एक ऐसे बोल सकते हैं एज ए, मतलब एमबीसी में क्या होता है ना, मॉडल व्यू कंट्रोल होता है। तो इसमें व्यू जो है ना एज एम क्लाइंट मतलब बोल सकते हैं। जैसे कि आप एक समझ सकते हो, आपने क्या पढ़ा होगा गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप सपोज ये एग्जांपल ले लो कि अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो सपोज आप पे लिस्ट भरा होता है, मतलब आपको क्या खाना है नहीं खाना है, आप उसमें से देख लेते हो किसी, मतलब उसका रेट क्या है नहीं है। अब वो जो भी आपको खाना होता है वो आप किसको बोलते हो, वहाँ पे एक वेटर होता है। व्यू का काम क्या है, व्यू एज ए क्लाइंट है। और वेटर जो है, वेटर मतलब जो कि मतलब जो आपकी बात, मतलब आपकी बात को सुनेगा और वो कहाँ मतलब अंदर जाके स्टोर रूम में कंफर्म करेगा कि मतलब ये बंदा ये खाना चाहता है, आप उसके लिए ये खाना रेडी कर दो। तो एज ए ट्रांसलेटर का काम कौन करता है, इसमें कंट्रोलर करता है। और फिर वो कंट्रोलर किसको बोलता है, मॉडल को भेजता है, यानी कि स्टोर रूम में जाके एज ए उसको हम मॉडल बोल देते हैं। और स्टोर रूम जो होता है ना, दुकानदार को बोल देते हैं। यानी कि कंट्रोलर का काम है क्या, एक ट्रांसलेटर का काम है। ट्रांसलेटर किसको, एक मालिक को बोल देता है किसे ये खाएगा वो। अब वो क्या करता है, एज ए ऑनर जो होगा वो मॉडल हो गया। और मॉडल क्या करता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे तो कुछ बन रहा होगा, वो डेटाबेस है। सपोज वहाँ पे एक डेटाबेस है जो भी, मतलब तो वहाँ से बन के आएगा, यहाँ शॉप पे आएगा। और ये शॉप किसको प्रीफर करेगा, ये मतलब जो ऑनर होगा वो इसको देगा, और जो भी मतलब बंदा होगा वो कंट्रोलर को देगा, कंट्रोलर एज ए वेटर। और सारा रिक्वेस्ट मतलब कंट्रोलर को दे देगा, जिसका जिसका खाना है वो अपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देगा। तो इट स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। The MC is an architectural pattern that separate an application into three main component, अर्थात मॉडल, व्यू एंड द कंट्रोलर। यानी कि तीन में बांटा गया, डिवाइड किया गया। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट हैज देयर ओन रोल इन अ प्रोजेक्ट। MVC model was first introduced in 1987 in the Smalltalk programming language। मॉडल क्या है, मॉडल क्या है आपको हम पहले ही बता दिया है। इस मॉडल क्या करता है, एक मैनेजेस द डेटा एंड द बिजनेस लॉजिक टिपिकली यूज टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। आपको हम एक फिगर, पहले आप एक ये फिगर आप देख लीजिए, पहले आप फिगर देख फिर आपको समझ में आएगा। यानी कि व्यू क्या है, व्यू एक तरह का क्लाइंट है। वो क्लाइंट कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करता है हमको ये खाना है नहीं खाना, मतलब ये बताता है एज ए ट्रांसलेटर, एज ए वेटर। तो व्यू किसको बताता है, कंट्रोलर को बताता है। कंट्रोलर किसको बताता है, मॉडल को बताता है। मॉडल जो इसको जो भी ज़रूरत पड़े यहाँ से मतलब खाना बनवा के यहाँ पे लाता है। फिर ये यहाँ से जब लाता है तो ये किसको देगा, फिर इसको थोड़ी ना पता है कौन सा क्लाइंट मतलब कौन सा ऑर्डर किया, तो ये कंट्रोलर कर देगा एज ए ट्रांसलेटर को देगा कि, और इस ट्रांसलेटर को पता है कि किसका खाना क्या कौन सा ऑर्डर है। तो ये कंट्रोलर क्या करता है, व्यू को दे देता है एज ए क्लाइंट को। तो फिर ऐसे आया, ऐसे रिक्वेस्ट गया, ऐसे रिक्वेस्ट गया, फिर इसका जो रिस्पांस हुआ वो मॉडल तक गया। मॉडल का जो रिस्पांस जनरेट हुआ वो कंट्रोलर के पास गया, और कंट्रोलर का जो रिस्पांस वो क्लाइंट तक गया। इस तरह से क्लाइंट के पास जो भी ऑर्डर वाला मतलब थिंग्स था, सामान था, वो पहुँच जाएगा। तो बैक इनटू द पॉइंट। तो आप मॉडल समझ ही गए होंगे, अब व्यू थोड़ा समझ लेते हैं। व्यू क्या एज ए क्लाइंट है, तो हैंडल द डिस्प्ले यूआई ऑफ द डाटा, यूजर इंटरफेस ऑफ द डाटा। जो भी मतलब रिक्वेस्ट हो,
View as a client. It is the user interface part of the application in Java. Views are usually created using the JSP यानी जावा सर्वर पेज। व्यू जो क्रिएट होगा वो यूजुअली क्रिएट यूजिंग द JSP एंड द स्विंग और जावा एफएक्स फॉर डेस्कटॉप एप्ली और जावा एफएक्स किसके लिए फॉर डेस्कटॉप एप्ली, इस दोनों से हमारा व्यू क्रिएट होगा। अब कंट्रोलर के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर क्या होता है? एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू। आप देख सकते हो कंट्रोलर का इंटरफेस बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू, तो वही एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू, हैंडल यूजर इनपुट एंड द अपडेट बोथ। यानी कि इनपुट भी लेते हैं और यहाँ से जो रिस्पॉन्स होता है वो इसको अपडेट भी कर देते हैं कि आपका ये खाना ऑर्डर होता है और ये खाना आप ले लीजिए। यही है कि एक यूजर URL टाइप का तो ब्राउज़र के पास जाता है, ब्राउज़र रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट जाता है और रिक्वेस्ट एक कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर मॉडल और व्यू होता है। तो ये सारा चीज़ तो समझा ही दी कि इसका क्या प्रोसेस होता है। फिर रिक्वेस्ट जाता है, फिर ब्राउज़र आप यूज़र को दे देगा। इसके कुछ एडवांटेज है। कोड आर इजी टू मेंटेन, इजी टू मॉडिफाई, reduce the complexity of web application, लास्ट क्या ऑर्गेनाइज्ड कोड। अब हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं, MVC के डिसएडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ नॉट suitable फॉर बिल्डिंग ए स्मॉल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, चेंज, टेस्ट एंड द रीयूज दिस मॉडल। पॉपुलर MVC कुछ फ्रेमवर्क पॉपुलर होते हैं जो कि ये दिया गया है, को अच्छे से दिखा देते हैं। पॉपुलर MVC फ्रेमवर्क कौन कौन सा हुआ? एक स्प्रिंग MVC हो गया जो कि वाइडली यूज इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज होता है। JSF हो गया, जावा सर्वर फेसेस हो गया, यूज फॉर बिल्डिंग जावा वेब UIs। जेंगो हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सब हमारा पॉपुलर MVC फ्रेमवर्क है। अब बस इतना है। और ये जो है स्टेटमेंट इंटरफेस, और ये मतलब सेकेंड यूनिट का पार्ट है। तो आप ये भी देख लीजिए एक और, कहीं क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट इंटरफेस क्या होता है। ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट है, नॉट यूनिट 3 का पार्ट है। तो स्टेटमेंट इंटरफेस क्या होता है? द स्टेटमेंट इंटरफेस इन जावा व्हिच इज यूज्ड इन JDBC टू एग्जीक्यूट SQL क्वेरीज विद द डेटाबेस। अब इसमें भी कोई स्टेटमेंट इंटरफेस में कुछ मेथड होते हैं, वो आप देख लीजिए। आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए पहले स्टेटमेंट इंटरफेस का। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट मेथड इन स्टेटमेंट इंटरफेस। इम्पोर्टेंट मेथड इन स्टेटमेंट इंटरफेस। सो इम्पोर्टेंट मेथड इन स्टेटमेंट इंटरफेस, फर्स्ट मेथड जो होता है ना एग्जीक्यूट क्वेरी, जो कि पैरामीटर होता है स्ट्रिंग SQL। ये फर्स्ट हमारा मेथड है किसका? स्टेटमेंट इंटरफेस का। ये मतलब मेथड क्यों यूज करते हैं? एग्जीक्यूट सेलेक्ट क्वेरी एंड द रिटर्न अ रिजल्ट सेट। सेकंड क्या है? एग्जीक्यूट अपडेट। ये पैरामीटर कौन सा लेता है? स्ट्रिंग SQL लेता है। इसका काम क्या होता है? एग्जीक्यूट इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड द रिटर्न रो काउंट। नेक्स्ट क्या है? एग्जीक्यूट स्ट्रिंग SQL, ये मतलब पैरामीटर लेता है। एग्जीक्यूट एनी SQL क्वेरीज रिटर्न्स बुलियन। इसके कुछ लिमिटेशन है, आप लिमिटेशन देख लीजिए। इट इज़ लेस इफिशिएंट फॉर रिपीटेड क्वेरीज। रिपीटेड क्वेरीज के लिए हम कौन सा प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं रिपीटेड क्वेरीज के लिए। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। इट इज़ लेस एफिशिएंट फॉर रिपीटेड क्वेरीज। सेकेंड फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इज प्रीफर्ड। सो यहाँ तक आई होप यू गाइस आप समझ गए होंगे।
आप अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू सपोर्ट एंड मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोस लाइक दिस, यू कैन कंसीडर सेंडिंग अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 रुपीज़। आप कर सकते हो, मतलब आपका मन है, आप चाहो तो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, एटलीस्ट 5 रुपीज़। अगर आप करना चाहो तो इस नंबर पे आप कर सकते हो 6200741487। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।